तो हमने आश्रम के लिए भी निर्णय लिया है कि आश्रम के लिए 30 से 40 कमरों का हम बड़ा भारी आश्रम तैयार करेंगे। और यहाँ के गांव के जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं, इन सबको अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं, इनको वो डेवलपमेंट, इनका भविष्य नहीं हो पा रहा है, ये उस प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये स्कूलों में जाते हैं लेकिन इन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने सोचा है कि जैसी हमारी पुत्री, वैसे दुनिया में भी जितनी पुत्रियां हैं वो सब अपने पिता के लिए बड़े रूप से प्रकट हुई हैं। इसलिए हमने पुत्री के नाम पर एक बड़ी सुंदर पाठशाला खोलने का निर्णय लिया है। राधा पाठशाला के नाम से वो पाठशाला हम खोलेंगे। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। और सुनिए, उसमें आप सबकी जितनी भी गरीब बच्चियां हैं, जो आदिवासी क्षेत्र की बच्चियां हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गांव में किसी भी वर्ग का हो, जो गरीब परिवार है, जो चाहता है कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी राधा पाठशाला के नाम से भव्य स्कूल का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। उसमें देश विदेश से शिक्षक आएंगे और आकर के ग्राम मैंदवारा में, अमेरिका, लंदन जैसी शिक्षा ग्राम मैंदवारा में उन बच्चों को दी जाएगी। उसका निर्णय होगा। इसलिए जिससे जितना भी सहयोग बन पड़ रहा है, हमारा टीवी चैनल पे नंबर चल रहे हैं, उस पे आप लोग पर जिस पे भी जो भी सहयोग बन पड़े, आप राधा पाठशाला के लिए सहयोग करिए। यह हमारा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा है और हमें बड़ा दुख होता है। यहाँ की बेटियां 9 पास रहती हैं, कोई 8 पास रहती है, कोई 7 पास रहती है, और अपने ससुराल में जाती है बेचारी तो उसको 10 और 50 बातें सुननी पड़ती है। उनकी सासों माँ, उनके घर परिवार वाले उन्हें 50 बातें सुनाती है। अनपढ़ गंवार कहीं की बिना पढ़ी लिखी आगे। हम चाहते हैं कोई भी बच्ची बिना पढ़ी लिखी ना रहे, क्योंकि इस भारत में बेटियों को सबसे पिछड़ा मानते हैं सब लोग। और हम कहते हैं बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कल नहीं हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है और बच्चियों को मात्र 8वीं पास करवा करके घर में रख दिया जाता है। जाओ चूल्हा चक्का करो, भोजन बनाओ, घर में रहो। मैं पूछता हूँ, क्या बच्चियों का जन्म घर में भोजन बनाने के लिए हुआ? क्या बच्चियों ने जन्म भोजन बनाने के लिए किया? बिल्कुल नहीं। इस बात के मैं पूर्ण समर्थन में नहीं हूं, इस बात के मैं पूर्ण विरोध में हूं। और मैं आप सबको वादा देता हूं, स्याउनी वासी और मैंदवारा ग्राम वासी, आप लोग बिल्कुल दिल और दिमाग खोल करके इस बात को सुन लीजिए। राधा पाठशाला का जल्दी से जल्दी हम लोग भूमि पूजन करेंगे और राधा पाठशाला इस क्षेत्र में बनाएंगे और बच्चियों को निःशुल्क इतनी सुंदर शिक्षा देंगे, इतनी सुंदर शिक्षा देंगे कि खाने पीने और रहने तक की व्यवस्था उन बच्चियों को देंगे और सबसे उच्च व्यवस्था उन बच्चियों की करेंगे और सबसे अच्छी शिक्षा उन बच्चियों को देंगे। तो हमारे टीवी स्क्रीन पे जो ये नंबर चल रहे हैं, ये सीधा आप अपने टीवी के माध्यम से हम सबको इसका सहयोग पहुंचा सकते हैं। जो आप पे बने वो भरपूर सहयोग इस पर करिए। हमारे स्क्रीन पर नंबर है, फोन पे नंबर है, जिस पे जो भी बने इन असहाय बेटियों के लिए करिए। और इस वर्ष जैसा कि हमने संकल्प लिया था कि 11 बच्चियों के ब्याह हम अपने संकट मोचन धाम से 3 मई से लेकर के 11 मई तक करेंगे। तो 3 मई में 11 बेटियों के विवाह भी हम करेंगे। और पहली बिटिया जो रहेगी वो हमारे ही गांव की भजनलाल कुशवाहा जी की बिटिया रहेगी, जिसका ब्याह हम लोग संकट मोचन धाम से करेंगे। एक बार जोरदार ताली। क्योंकि अति परेशान है, रात्रि के समय में हमारे सामने सुषुप्त अवस्था में थे, रो तो नहीं पाए लेकिन अंदर का मन रो रहा था। ये कह रहे थे, महाराज जी आज की स्थिति ऐसी है कि हम 5 और 6 लाख के कर्ज में हैं, हम अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं लेकिन हमारी बिटिया का ब्याह करने के लिए हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आप कहो तो हम 1-2 लाख की व्यवस्था कर दें, हमारी बेटी का ब्याह आप कर दीजिए। देखो अभी भी बेचारे भावुक हो गए, रोने लगे, क्योंकि गरीब पिता जो होता है ना, गरीब जो पिता होता है वो बड़ा दुखी होता है। तो ये कल बड़े चिंता में थे और हमने रात को तो इनसे कुछ नहीं कहा। रात्रि भर हमने विचार किया
और सुबह हमने ये निर्णय लिया कि आपकी बेटी अब आपकी बेटी नहीं रही, वो हमारी बिटिया है, हमारी बहन है और संकट मोचन की वो पुत्री है। उसका ब्याह हम लोग संकट मोचन धाम से करेंगे, इसमें कोई और सुन लीजिए, ऐसा ब्याह नहीं करेंगे कि टुट्टू पुंजू सामान दे दिया कि घर पे गए और पता चलो कि याद हो तो फिकपई में टूट गो। नहीं, हमारे यहाँ जितनी भी बेटियों का ब्याह होगा, 11 बेटियों का ब्याह होगा, इतने दम। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, हमेशा सत्य बात कहता हूं। इतना सुंदर दहेज देंगे कि जब उनका दहेज यहां से उनके ससुराल में पहुंचेगा तो वहां के लोग देख करके रह जाएंगे और कहेंगे कि ये ब्याह सम्मेलन से नहीं हुआ, ये ब्याह तो स्वयं बेटी के पिता ने किया है।